अगस्त 2022 दिन बुधवार को प्रातःकालीन प्रार्थना सभा को संचालित करने के लिए मैं कक्षा 12वीं से रागिनी मदरसिया को बुलाना चाहूंगा। वो आए और आज की प्रातःकालीन स्पेशल प्रार्थना सभा को संचालित करें। डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता होता है कि वह डाली कमजोर है, फिर भी वह इस डाली पर बैठता है क्योंकि उस पर डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और कर्म करके। आप सभी को मेरा सुप्रभात। इसी शुभकामना के साथ मैं रागिनी मलेशिया आज की प्रार्थना सभा संचालन के लिए करने जा रही हूँ। आज की प्रार्थना सभा एक विशेष विषय पर आधारित है और विषय है हिंदी का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संदेशक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की सभ्यता सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझे, समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। एक खूबसूरत सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। एक खूबसूरत सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना कर नई ऊर्जा का संचार करते हैं और हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर भगवान को इस जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं। सावधान, विश्राम, सावधान। आज की प्रार्थना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रुचिका शाहनी को और आयुषी को। तो कृपया आप सभी अपने हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर ले एवं शीश झुका ले। पहले प्रार्थना प्रारंभ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ना हम में बल है ना हम में साथी, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में साथी, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आप सभी राष्ट्र गीत के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। आज के राष्ट्र गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रेया को। राष्ट्र गीत प्रारंभ। वंदे मातरम, वंदे
शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आज से राष्ट्रपति के लिए अपना दाया हाथ आगे आज के राष्ट्रपति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सलोनी गुप्ता को। भारत हमारा देश है। ऐसा भारत का भाई बहन है। ये अपना देश संस्कृति प्यारा है। समृद्धि और संस्कृति हमें गर्व है। हम इसके सहयोग के अधिकारी बनने का प्रयास सदा करते रहेंगे। माता पिता शिक्षकों एवं आदर करेंगे तथा सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो आज के सुविचार के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नीतीश कुशवाहा को। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं रितेश कुशवाहा कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं आज आपके सामने आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का सुविचार है पहला, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मात्र समाचार में देश विदेश की घटनाओं से रूबरू करवाता है और हमारे ज्ञान का सतत और निरंतर विकास करता है। अतः आज के समाचार के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अविनाश खलार को। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पहला, पाकिस्तान में अभूतपूर्व बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा एजेंसी का गठन। दूसरा, इराक में दूसरा, दिल्ली विधानसभा परिसर में सांसदों के परिवेश पर लगी रोक। खेल समाचार पहला, भारत का मुकाबला कमजोर हांगकांग के साथ सुपर 4 में पहुंचने की नजर। दूसरा, T20 विश्व कप से पहले राष्ट्रीय को मिला बड़ा झटका। दिल्ली कैपिटल्स का स्टार ऑलराउंडर अगली 2 सीरीज से बाहर। अब कुछ मनोरंजन समाचार। रात दिन टड्डा से बुरी हाथ हुई लाइगर को 5-3 में 90% हुए बंद। दूसरा, विजय सेतुपति के विक्रम दे सकते हैं ये पत्रकार। धन्यवाद आपका। मंगलमय हो। आज के विषय के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जिज्ञासा सिंह को। सुप्रभात। मैं जिज्ञासा कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत को उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज में टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के एक नारे से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरतों की घर की हालात जब ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग कर सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चुटकियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिसमें की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, पर हमारे घर की तो पूरी रोटियां ही चली गई। ऐसे ही पूरी परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रही होती थी। उस समय देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को मिट जाने को कहता था, पर अब देश बलिदान नहीं मांगता, अब देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता। हमारे विचार से सच्ची देशभक्ति वही है जो कोई भी अपने काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करे।
मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की डीपी को 3 रंग में रखना ही सच्ची देशभक्ति है। और अगर आप कहते हैं कि वो देशभक्ति है, तो मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में, नंगे पांव में, जो सामने से 2 दिन तिरंगा बेचता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। वो लोग ना मंदिर को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। वो लोग ना मंदिर को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना जनाब, वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। इससे ज्यादा देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ा रहे होते हैं। जहाँ आज भी हमारे देश को हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पे आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और दूसरी तरफ भूखे नंगे तड़प के सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर आप दान देने के इच्छुक हैं तो आप जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अन्नदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्ची राष्ट्र प्रेमता है। हमारे राष्ट्र निर्माण मेरे विचार से हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक केवल सरकार ही नहीं बल्कि रोड पर चलने वाला हर एक नागरिक स्वच्छता अभियान में हाथ बढ़ाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न पे बदनमय खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश ही करनी होगी, क्योंकि पहाड़ों से नहीं पत्थरों से धोखा लगते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हिंदी कहाँ और कितनी बोली जाती है, इस अनुपात को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदित्य पांडे को। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आदित्य पांडे कक्षा 12वीं से आज आपके समक्ष हिंदी के कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत के लगभग 43.63% आबादी की पहली भाषा हिंदी है। देश के 125 करोड़ लोगों में से लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और लगभग 13.9 करोड़ यानी कि 11% से अधिक लोगों की यह दूसरी भाषा है। इस तरह देश में 55% आबादी में मातृभाषा या दूसरी भाषा हिंदी है। पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1971 से 2011 के बीच हिंदी भाषा लोगों में 161% की वृद्धि आई है, जबकि उस अवधि में अन्य भाषाओं को जानने वालों की संख्या गिरावट में आई है। पिछली जनगणना के राज्यवार भाषाओं आंकड़ों के मुताबिक कुल हिंदी भाषा आबादी का 90% से अधिक 12 राज्यों में है। इस सूची में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड इनमें हिंदी बोलने वाली कम भाषा है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों और तटीय क्षेत्रों में हिंदी का प्रभाव न्यूनतम है। पंजाब में 9.35% और जम्मू कश्मीर में 10.8% में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आप सभी के सामने आज का सवाल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का सवाल प्रश्न है, हिंदी का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज के सवाल सबके लिए मैं प्रेम सागर को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम प्रेम सागर यादव है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज का शब्द है घनिष्ठ, इसका अर्थ है संबंध। धन्यवाद। आज की कविता के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अभय यादव को। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अभय यादव कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने आज का कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आ जाए, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए,
सूरज से तेज नहीं मुझ में दीपक से जलता देखोगे, सूरज से तेज नहीं मुझ में दीपक से जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करते तो मुझे कब तक रोकोगे, तो मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर की लिखी इबारत हूँ, जिसे से तुम कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नहीं हूँ, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जुर्म में जिनमें जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है, दादा कभी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकर पिघोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझे झोंकोगे तब तक मैं सोना बनूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। धन्यवाद। हिंदी के कुछ साहित्यकारों के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदित्य पांडे और अमन यादव को। श्री प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लंबई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में शिक्षा का अभाव के कारण उन्होंने बीए तक अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके अतिरिक्त उन्होंने कथा साहित्य में अपने रोचक पढ़ाई में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने निबंध एवं हमारे इस माध्यम को बहुत आगे बढ़ाया और इस नई पीढ़ी की शुरुआत। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल 5 सन 1850 ईस्वी में पढ़ी के एक वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र बड़े काव्य रासिक व्यक्ति थे। भारतेंदु जी जगजात कवि थे। नाम की 2 संस्थाएं चलाई तथा एक स्कूल खोला। अपने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 प्रतिका भी निकाली। भारतेंदु जी देश दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब रोग से ग्रस्त होकर केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1850 ईस्वी में परलोक सिधार हो गए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राष्ट्रगान एक ऐसा गान है जो देशभक्ति की भावना हर भारतीय में भर देता है। यह सिर्फ हमारी भावनाओं से नहीं जुड़ा है बल्कि हमारे गर्व और सम्मान का प्रतीक। तो कृपया आप सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए। सावधान, विश्राम, सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यदि आज किसी का जन्मदिन है तो कृपया वो मंच पे आ जाए। खुशियों के स्वागत का दिन ये आता है। खुशियों के स्वागत का दिन ये आता है। साल में सिर्फ एक ही बार ये आता है। आया जन्मदिन तेरा मन आज गाता है। आया जन्मदिन तेरा मन आज गाता है। आपका एक मंगल है। Today is possible to the Daily Assembly.
So, they are related to importance Hindi literature. The person who have contributed, the ideal contribution towards the Hindi literature. Okay. Now, they have conducted very well. We all know that. But the performance of yours. Okay, your performance, you are in all the majority, but none of the voices come louder while shouting only. Okay, it's very sad to say always. While the listening part also, your voice should be in oneness with melodious. Always keep in your mind, and you should know how to stand. You should know how to stand straight lines. Okay, I request all the teachers also, class teachers especially, please help them to maintain their lines. They should know. We know that it's very hot. And next is about the haircut of boys. Okay, I request all the class teachers, please take the haircut of boys and girls. Those are the two ponies and all. Okay, should have two ribbons. Okay, and teachers should check. Now it's please over. They can look at the street classes and advise it.